कितनी ताकत है और किसका ईमान कितना कमज़ोर है। मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं आपके सामने। इस्लाम एक दीन मुअतदिल है, मियाँ न रवि, बराबरी, इसके अंदर ना ज़्यादती है ना कमी है। सुनिए, इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीज़ों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फ़र्ज है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज़ करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये बस नहीं सिखाया, बल्कि कहा फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियाँ इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने ये शिक्षा दी है। नमाज फ़र्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ज़कात गरीबों की बहुत बड़ी हमदर्दी है। आपके पास एक लिमिट है, हिंदू धर्म में भी ज़कात है, लेकिन लिमिट नहीं है। ये इस्लाम लिमिट मुतय्यन करता है, कितना सोना होना चाहिए तब कितनी ज़कात होगी, चांदी कितनी होनी चाहिए तब उस पर ज़कात होगी। सोना और चांदी नहीं है, लेकिन पैसा है, कितना पैसा होगी उस पर ज़कात होगी। आपके पास मछलियों की तालाब है तो कितनी मछलियाँ होनी चाहिए जिस पर आपके पास ज़कात होगी। आपके पास बकरियाँ कितनी हैं कि तालाब जिस पर क्या आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। आप खेती बाड़ी करते, कितना धान होना चाहिए कि आपके ऊपर ज़कात है, कितना गेहूं होना चाहिए कि उस पर आप ज़कात देंगे। बारिश के पानी से खेती पैदा हुई है तो उस पर कितनी ज़कात है। बारिश नहीं हुई है, आपने पैसा दे देकर पानी खरीद कर खेतों में दिया है तो उसके पानी से जो पैदावार हुई उस पर कितनी ज़कात है। इस्लाम ने एक एक चीज़ को कंप्लीट कर दिया और बता दिया है। मौका नहीं है कि इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, आपके सामने रखा जाए। आप अपने जिस मकान में रहते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। एक मकान के अलावा 2-3 प्लाट आपने और ख़रीद रखे हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। अगर वो मकान प्लाट आपके हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। अगर उसको बेचने के लिए रखे हैं, आप उसको बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, उसको बेचकर फिर दूसरा खरीदेंगे, तो बेचने की नीयत से जो आपने ज़मीन और प्लाट खरीदे हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। है तो कितनी है। आप कपड़े का कारोबार करते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। जिस दुकान में बैठते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। दुकान पे जो माल रखा है उस पर ज़कात है या नहीं। ये तमाम चीज़ें इस्लाम ने बता दी हैं। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है जो किसी दूसरे धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इतना लिखा गरीबों को दो, कितना दो, कुछ नहीं। करोड़ों वाला 1 रुपया दे के भी निकल जा, हो गया। लेकिन इस्लाम में अगर 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो 2,500 देना पड़ेगा। 2,500 अगर 2400 दोगे और 100 रोक लिया तब भी आप गुनाहगार हैं, याद रखिएगा। 1 लाख है, 2500 आप पर ज़कात बन रही है। अगर आपने 2499 रुपए दे दिए और 1 रुपया रोक लिया तो आप गुनाहगार हैं। इस्लामी हुकूमत होगी तो आपसे जंग की जाएगी, आपसे क़िताल किया जाएगा, आपसे लड़ा जाएगा। अगर आप 1 रुपया देने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। मेरे भाइयों, सोचो, ये इस्लामी रूल्स हैं। ये बड़े बैठे बड़े बड़े चौधरी और सरमायादार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक, आज जिनके पास करोड़ों की मिल्कियतें हैं, हिसाब लो तुम ज़कात देते हो या नहीं देते हो अपने माल की पूरी पूरी। इस्लामी हुकूमत होती तो ज़बरदस्ती ले लिया जाता, नहीं है। वो कहेगा बे आज तो मौलवियों को सबसे ज़्यादा सुनना पड़ती है, आ गए सुबह सुबह मेरे पास लेने, बैठो 10 बजे उठेंगे, साहब सो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन मौलवियों ने तुम्हारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी, वरना जिम्मेदारी तुम्हारी थी मदरसों में पैसा पहुंचाने की। ये तुम्हारे घर आकर तुम्हें अज़ाब इलाही से बचा रहे हैं, तुम्हारे घर आकर, और तुम इन मौलवियों के बारे में कहते हो कि जाओ सुबह आना, जाओ 10 बजे आना, अभी हम सो रहे हैं। ये ज़मीन कहीं फट न जाए और आए अमीर आदमी, आए चौधरी, कहीं तो इस ज़मीन के अंदर धस न जाए, धस न जाए। मौलवियों की 2 साल कोरोना रहा, कभी आपने सोचा उलमा का क्या हुआ बेचारों का? जो मदरसे बंद हुए उनका बारे में सोचा कभी आप? एक मौलाना साहब मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है।
26 साल तक उन्होंने किसी मस्जिद में इमामत की। 26 साल के बाद उनकी तनख्वाह कितनी हुई? 12,000। 12,000। अब वो मस्जिद में जुमा पढ़ाने के बाद, जुमा ख़त्म करने से पहले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह 26 साल मैंने इस मस्जिद में जुमा पढ़ाया है, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई है, आज मेरी तनख्वाह 12,000 है। जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह, उतना ही कारोबार, उतनी ही दौलत का मालिक मस्जिद के सेक्रेटरी को बना दे, मदरसे के सेक्रेटरी को बना दे, मस्जिद के मुतवल्ली को बना दे। सब चुप। उसने कहा आमीन बोलो, आमीन बोलो। कोई आमीन ही नहीं बोल रहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ये दुआ बुरी लग रही है तो कम से कम मौलवियों के बारे में भी तो सोचो। 12 साल से उसकी तनख्वाह 3,000 4,000 से आया 12 साल, 26 साल में उसकी तनख्वाह 12,000। ये कौम का हाल है जो अपने इमाम की कद्र न कर सके, जो अपने इमाम की तनख्वाह ना बढ़ा सके, जो अपने इमाम को खाता और पीता हुआ ना दे सके, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी देगा? कौन करेगा उनकी देखरेख? मैंने कहा ना, 4 लाख मदरसे, 50 लाख उलमा, नतीजा 2% मुसलमान। नमाज फर्ज है, दिन भर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। ज़कात फर्ज है, लेकिन इस्लाम ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ सब गरीबों में दे दो और खुद फकीर बन जाओ। ये भी जायज़ नहीं है। देख रहे हैं आप, और जो ऐसा करता है वो बेवकूफ़ और पागल है। इस्लाम ने जितना बताया उतना दो, उसके बाद जो और दे सकते हो वो तुम्हारा सदका और खैरात होगा। ज़कात जितनी बनती है उतनी तो दो कम से कम, लेकिन पूरा का पूरा सब कुछ लुटा देना और अपने आप को कंगाल कर देना, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। आखिरी चीज़ है इस्लाम की हज, बहुत बड़ी नियामत है। हज फर्ज है। अगर आपके पास इस वक्त हज की इस्तिताअत हो गई है, लेकिन 2 साल के बाद आपकी बेटी की शादी है और आप हज का फार्म नहीं भर रहे हैं, तो आप गुनाहगार हैं। ये सोचकर पहले बेटी की शादी कर दें, उसके बाद हम हज करने जाएंगे। नहीं, आपके पास हज का पैसा हो गया, हज की इस्तिताअत हो गई, आपको जाना पड़ेगा। इस साल फार्म भरिए, किस्मत में होगा तो आपकी मंजूरी आ जाएगी, नहीं होगा तो फिर देखिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बेटी की शादी के इंतजार में आप रुक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बेटी की शादी में खर्च करने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है, लेकिन हज को फर्ज किया है और हज की फर्जियत इस्लाम के अंदर मौजूद है। और अगर कोई अमीर आदमी जो अभी तक हज की इस्तिताअत रखता है, 3-4 लाख रुपए खर्च करके हज करने जा सकता है, लेकिन नहीं जा रहा है, अगर इसी हाल में उसकी मौत हो गई तो माता अलल मजूसिया, तो वो मजूसियत की मौत मरेगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो इस्लाम पर नहीं, मजूसियत की आग का पुजारी होकर मरेगा, उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। माता अलल मजूसिया, वो मजूसियत पर मरेगा। एक हदीस के अंदर आता है, माता अला 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 गैरिल फितरा, वो इस्लाम के खिलाफ गैर इस्लाम पर मरेगा, यानी उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। हमने मामूली चीज़ समझ लिया है, लेकिन इस्लाम के अंदर हज फ़र्ज़ है, वहाँ तक जाना ज़रूरी है। लेकिन ये भी नहीं कहा कि आपके पास वहाँ तक जाने की ताकत नहीं है तो अपनी दुकान बेच दो, दुकान का सारा माल बेच दो, आप अपना मकान बेच दो और हज करने जाओ, ये भी नहीं कहा है। इस्लाम मुअतदिल है, इस्लाम एतदाल चाहता है, बीच का रास्ता चाहता है। अगर तुम्हारे पास ताकत है वहां तक जाने की तो जाओ। ज़कात अगर तुम पर फर्ज हो रही है तो दो, रमजान के रोजे तुम रखो, लेकिन यह भी नहीं कहा कि मुसलसल और पैर दर पे रखते चले जाओ, हमेशा रखो कभी ना छोड़ो, यह भी नहीं कहा है। अगर ऐसा करते हो तब भी गुनाहगार हो। तो ये इस्लाम मुअतदिल है, एतदाल एतदाल उसके अंदर है, मियां रवि और बीच का रास्ता है। इस्लाम दीनुस सहल है, ये आसानी चाहता है। मैं जानता हूं कि नमाज फ़र्ज है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन मौलाना जर्जीस को कुर्सी से बांध दिया गया है। कुछ गुंडे हमसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मार रहे हैं। इसी वक्त अजान की आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जीस साहब, नमाज इस वक्त भी माफ़ नहीं। देख रहे हैं आप, जर्जीस साहब कह रहे हैं, जालिमों मार लेना मुझे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, कम से कम मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये कहना पड़ेगा जर्जीस साहब को। छोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर बंधे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार कहिए जालिमों छोड़ दो मुझे ताकि मैं वुजू बना लूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं खोले जाएंगे। तब भी नमाज फ़र्ज है।
अगर वुजू बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो दिल में नियत कर लो वुजू की। सुन रहे हैं? मार पड़ रही है, दुश्मन सामने खड़ा है, नौजवानों तुम्हारे ऊपर तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर भी तुम सोते रहते हो, बने हो मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला। ओह सुनो, मार लग रही है, डंडों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारी रूह निकल जाएगी, क्योंकि लिंचिंग करने वालों ने हमें छोड़ा नहीं है, मार मार के मार ही डाला है। इनको नशा है किसी ताकत का, इनको नशा है किसी के पावर में होने का, इनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी कितनी वीडियो बन जाए, हमारे ऊपर जिसका हाथ है वो कुछ नहीं होगा, न पुलिस हमारी FIR करेगी, और करेगी भी तो सरकार हमारे मुकदमे वापस ले लेगी। इनको मालूम है ये सब कुछ, उस नशे ने इनको मजबूर कर दिया, लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। आसानी क्या है? नमाज फ़र्ज है, ये सख्ती है, लेकिन आसानी क्या है? अगर वो तुम्हें वुजू नहीं बनाने दे रहे हैं तो तुम दिल में नीयत कर लो वुजू की। अगर वो तुम्हें खोल नहीं रहे, किबले की तरफ तुम्हारा चेहरा नहीं करने दे रहे हैं, तो दिल में नियत कर लो, अगर मेरा चेहरा खुला होता तो मैं किबले की तरफ कर लेता। आय अल्लाह, मेरे लिए किबला आज बदलने की ताकत नहीं है, मेरे लिए ये लोग मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर सकते, लेकिन आइनमा तवल्लु वजूहकुम, हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस तरफ भी मेरा चेहरा है, तू तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। आय अल्लाह, मेरी नियत को ही मेरे लिए किबला बना दे, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना पड़ेगी। अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, तो जबान से ही कह दो अल्लाहु अकबर। हाथ नहीं बांध पा रहे हो तो मत बांधो। अब अगर तुम्हें हाथ बांध कर दुआएं नहीं पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ऐसे ही पढ़ते रहो जबान से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। नमाज इस हाल में भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगी। आसानी यह है कि जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में पढ़ लो, लेकिन माफ नहीं है। सहूलत भी देखो, वुजू के लिए वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो दिल में नियत कर लो, हो गया। यह है आसानी। इस्लाम दीन उस सहल है, इतनी आसानी दुनिया की किसी मजहब के अंदर नहीं है। सफर में रमजान का रोजा नहीं रख सकते हो, सफर में है, जा रहे हो, छोड़ दो, कोई मुज़ायका नहीं। व इन कुंतुम फी सफरिन, अगर तुम सफर में हो तो तुम उस रोजे को छोड़ दो, जब सफर पूरा हो जाए, बाद में जितने रोजे तुम्हारे छूटे हैं वो रमजान के बाद उन्हें पूरे कर लो। मेरे भाई, ये कुरान इस बात की इजाजत देता है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है। और आज तुम्हें एक आसानी दीन के अंदर सहूलत का एक मंजर दिखाऊं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं तो बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा मैं बता नहीं सकता हूँ। कहा बता नहीं सकता हो तो रास्ता कैसे निकलेगा तेरे लिए? कहा अल्लाह के नबी शर्म आती है, कैसे बताऊँ? कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता। उसने कहा अल्लाह के रसूल, रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले। रमज़ान का रोज़ा था, रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा मैं रखा हुआ था और रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा ओफ, तो चलिए हो गई गलती, कोई बात नहीं, कफ़ारा अदा कर दो। कफ़ारा मतलब प्रायश्चित, कफ़ारा अदा कर दो, उसका दंड है, इस्लाम ने बताया है, वो पूरा कर लो। कहने लगा नहीं मालूम क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आज़ाद कर दो। एक गुलाम, उस ज़माने में आदमी औरतें बेचे जाते थे, ख़रीदे जाते थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आज़ाद कर दो। कहता गुलाम? कहाँ? कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो ख़ुद दूसरे की ज़िंदगी हो गई, गुलामी करते करते दूसरे की गुलामी करते करते पूरी ज़िंदगी हो गई हमारी, मैं कैसे गुलाम खरीद के आज़ाद कर दूं? नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तू गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता? का नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी है। का क्या है? का तुम 60 रोज़े रखो, शहरैनी मुतताबियैन, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर। कितने रोज़े रखो? 60।
उसने कहा 60 का ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी कंटिन्यू समझ रहे हैं ना। अगर 55 रोज़े 55 रोज़े रख लिए और एक छोड़ दिया, नहीं एक दिन सस्ता बाद में फिर रखेंगे, एक छोड़ दिया तो 55 बेकार, अब फिर 1 से 60 रखो। अगर बुखार आ गया, बीमार हो गए, कोई बात हो, वो एक अलग बात है, वो एक मजबूरी है। लेकिन सोचो जो लोग रोज़े की हालत में, जिनकी नई नई शादी होती है, इसलिए उनसे कहा कि ज़्यादा रोज़े की हालत में थोड़ा दूर ही रहो, रोज़े की हालत में बीवी से। क्यों कहा? क्योंकि नई नई शादी हुई है, थोड़ा करीब आओगे, दिल बहक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा ही ख़राब कर बैठो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोज़े की हालत में ज़्यादा करीब मत हो, रात पूरी पड़ी है, दिन में करीब मत हो। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल 60 रोज़े वो भी मुसलसल पैदल पर नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा क्यों? कहा एक रोज़े में तो ये हालत हो गया, बीवी से मिल बैठा, 60 नहीं रख पाऊंगा। एक रोज़े पे तो सब्र नहीं हो सका, 60 में कौन कर लेगा? नहीं हो, ये भी नहीं हो, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। बड़ा दिलचस्प वाकया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहाँ? अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि मैं किस बस्ती से आया हूँ? कहा किस बस्ती से आया हूँ? अल्लाह के रसूल मैं फ़ला फ़ला बस्ती का रहने वाला हूँ, और मेरा हाल ये है कि सुबह अगर खा लेता हूँ तो शाम को भूखा सोता हूँ, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता है। एक टाइम नसीब है, एक टाइम नहीं। और आप हमसे कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अरे हमें तो 2 टाइम खाना नसीब नहीं हो रहा, 60 को कहाँ से खिलाऊँगा? अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 रास्ते थे, चलो एक और रास्ता निकालता हूँ तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने साहबा आए। नमाज के बाद आपने साहबा को बताया तुम्हारे भाई को ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है, इसके लिए कुछ मदद करो, कुछ चंदा अंदा करो। साहबा ने चंदा किया, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूरों का, इतना बड़ा टोकरा। अल्लाह के रसूल ने कहा लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, चलो इस 10 किलो खजूरों के टोकरे को उठाओ, अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में, और वहां जितने गरीब हैं उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, जाओ। हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल आपने कहा अपने गाँव में ले जाओ और गरीबों में बांट दो। कहाँ? कहा अल्लाह की कसम मुझसे ज़्यादा गरीब मेरे पूरे गाँव में कोई है ही नहीं। क्या बोला? अल्लाह की कसम, अल्लाह से, अल्लाह की कसम पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के नबी भी हंस दिए, साहबा भी हंस पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जाओ तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, जाओ कफारा अदा हो जाएगा। गुनाह भी कर बैठा, वो जिसको कहते हैं हम बिस्तरी, बीवी से हम बिस्तरी भी कर बैठा, बड़ा गुनाह कर बैठा। गुलाम आज़ाद करने की भी ताकत नहीं रही, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। अब लोगों से चंदा भी हुआ तो चंदे को भी बांटना नहीं चाह रहा। कह रहा अल्लाह के रसूल किसको था? गरीबों में बांटने का हुक्म है ना, गरीबों में कैसे बांटूं? मुझसे ज्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं मेरे पूरे गांव में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुझसे ज्यादा कोई नहीं है तो ये तेरे ही लिए जायज हो गया, तेरे बच्चों के लिए जायज हो गया, जा खा ले और तेरा गुनाह भी माफ, तेरा वो कफारा भी अदा हो जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि इससे ज्यादा सहूलत और इससे ज्यादा आसानी हमें और आपको कहाँ मिलेगी? ये इस्लाम है, इस्लाम, ये दीनो सहल है, दीनो सहल। इसलिए मेरे भाइयों इस पर अमल करिए। और एक चीज़ मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, उससे आपको इबरत मिलेगी। नमाज इस्लाम का सुतून है। नौजवानों याद रखिएगा, आपको जाना है जाइए, लेकिन इस वाक़े को सुनकर ज़रूर जाइएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के सिलसिले में क्या फरमाया, ये सुन लीजिएगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। 1.5 घंटा हो गया आपका माइक सेट नहीं हुआ, कैमरा, ताज्जुब है यार, इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है, आप नहीं कर पा रहे। अब हमको क्या मालूम, हम थोड़ी बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उठना बैठना अच्छा नहीं लगता ना, मैंने पहले ही कहा था।
अब सुनिए, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, अल्लाह ने क्या कहा, जो मेरे दो तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, पॉइंट नोट करिएगा। ये आयत बहुत बार सुनी होगी मौलवियों से, लेकिन आज मुझसे सुनिए, दो चीज़ें बताई हैं। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा। अभी एराज़ बताता हूँ किसको कहते हैं, अब बताना पड़ेगा। एराज़, बंगाल का माहौल, एराज़, मौलाना साहब एराज़। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी करेगा, मुंह फेरेगा, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा रोज़ी बंद कर देंगे, दो चीज़ें हैं। अल्लाह ने क्या कहा, रोज़ी तंग कर देंगे, ये नहीं कहा रोज़ी बंद कर देंगे। रोज़ी तो मिलेगी लेकिन तंग कर देंगे। तंग का मतलब टाइट। अब टाइट की भी किस्म क्या है, आता तो बहुत है पैसा हमारे पास, एक दिन में हमारे पास 50-50, 60-60, 80-80 हज़ार रुपये आ रहा है, लेकिन शाम होने से पहले सब ख़त्म हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ये है तंग। आता है चला जाता है, आता है, सब बच ही नहीं रहा है। मौलाना, हाँ क्या बात, बरकत नहीं हो रही पैसे में, कोई दुआ दे दो। अरे यार, वो मौलवी तुझे क्या दुआ देगा बेचारा, वो खुद 10,000 रुपये महीने में पढ़ा रहा है, उसकी रोज़ी में खुद बरकत नहीं हो रही है, वो खुद 8,000 रुपये महीने में पढ़ा, वो तो तुझे तारीज़ देगा, वो तुझे कोई रास्ता बताएगा? हैं, तू गलत जगह पे जा रहा है। वो दिल की तसल्ली के लिए कुछ लिख के दे दे, तू लटका ले, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की कसम मौलवी के पास रिस्क में बरकत की कोई दुआ नहीं है। हम तो करे टूट जाता तो अच्छा होता। मौलवी के पास कोई दुआ नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया, अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। देखिए अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा, फ़इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, ईमान वालो जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए आवाज़ दी जाए, यानी अजान हो, फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो कहाँ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, यानी नमाज के लिए। ज़िक्र से मुराद क्या है, नमाज। यहाँ जिक्र अल्लाह ने किसको कहा, नमाज को। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। मेरे जिक्र से मुराद नमाज, यानी नमाज के वक्त जो मुंह मोड़ेगा हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज़ी के दरवाजे खुल जाएंगे, रोज़ी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब एराज़ किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए, मुंह मोड़ना किसे कहते हैं। मिसाल दूं,